सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य पुनः महाकवि भारवी विरचितस्य किरातार्जुनीयम् इत्यस्य प्रथमसर्गस्य 42तमस्य श्लोकविशिष्टस्य विषये अद्य वयं चर्चां कुर्मः। आज पुनः हम लोग किरातार्जुनीयम् प्रथम सर्ग के 42वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में भगवती द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि समस्त पांडवों की दुर्दशा का निरूपण करती हुई, अपनी मनोव्यथाओं को प्रकट करती हुई अंत में यहाँ तक कह देती हैं कि ये स्थिति आपके शत्रुओं द्वारा की गई है, इसलिए मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अन्यथा पराभवोप्युत सव एव मानिनाम, जो मानी महापुरुष होते हैं उनके लिए पराजय भी एक उत्सव की भांति होती है, कोई बात नहीं। अब आगे के मार्ग में, आगे के श्लोक में भगवती द्रौपदी निरूपित करती हुई बताती हैं कि शांति और सहिष्णुता का मार्ग मुनियों का है, राजाओं का नहीं। राजा अगर मुनि वृत्ति को धारण कर ले, संत वृत्ति को धारण कर ले, तो राज्य कभी चलता नहीं। अतः उस वृत्ति को त्याग करके आप जो राजोचित या जो क्षत्रियोचित मार्ग है उसका आश्रय करें। इस बात को बार बार द्रौपदी भगवती युधिष्ठिर जी को समझा रही हैं। आज पुनः कहते हैं, विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि बधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृहाः शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभ्रतः शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभ्रतः। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि हे नृप, अर्थात हे नृप, हे राजन, शांतिम विहाय विद्विषाम बधाय प्रसीद। शांतिम अर्थात शांति को, विहाय माने त्याग करके, जो आप ये शांत वृत्ति मुनि वृत्ति को अपनाए हुए हैं आप इसको त्याग दीजिए। और विद्विषाम अर्थात शत्रुओं के, एक शत्रु नहीं है, शत्रुओं का पूरा समुदाय है। तभी यहाँ पर बता रहे हैं कि विद्विषाम शत्रुणाम, तो शत्रुओं के बधाय अर्थात वध के लिए, प्रसीद माने प्रसन्न होइए, शत्रुओं के वध के लिए आप प्रसन्न होइए। अर्थात शत्रुओं के लिए जो उचित व्यवहार है, एक क्षत्रिय के लिए जो उचित व्यवहार है, एक राजा का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आप तैयार हो जाइए। तत् धाम पुनः संधेहि, तत् माने उस, धाम अर्थात तेज को, धाम यहां पर देखिए तेज का पर्यायक है। धाम माने भवन भी होता है, तो धाम का मतलब यहां पर भवन नहीं लेना है, धाम का अर्थ है यहां तेज। तो धाम पुनः माने फिर से, संदेह माने धारण कीजिए, अपने पूर्व वाले तेज को आप पुनः धारण करिए। निष्प्रियाः, निष्काम रहित, निष्काम या इच्छा रहित, मुनयः मुनिजन, शत्रुन अवधूय माने शत्रुन माने आंतरिक जो शत्रु होते हैं मुनि लोग, वो क्या करते हैं, अवधूय माने परास्त कर देते हैं। जो आंतरिक शत्रु होते हैं मुनियों के, काम क्रोध दोष जो होते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तो ये जितने भी दोष हैं उन आभ्यंतरिक शत्रुओं का जिस प्रकार से मुनि लोग नाश कर देते हैं। और शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभ्रतः, शमेन माने शम अर्थात मन के निग्रह के द्वारा वह अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो सिद्धिम, सिद्धि को ब्रजंती माने प्राप्त कर लेते हैं, भूभृतः राजा लोग ना माने नहीं। अर्थात आभ्यंतरिक शत्रुओं का शमन मुनि लोग मन की निग्रह के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं,
लेकिन राजाओं को, राजा अगर अपना माला लेकर के बैठ जाए कि मैं जब करूंगा तो निश्चित रूप से इसका शत्रुओं का नाश होगा, ऐसी धारणा बना करके वो अपना उद्यम करना बंद कर दे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इन्होंने स्पष्ट कहा समेन सिद्धिम मुनयो न भूभ्रता, अर्थात सम के द्वारा मन के निग्रह के माध्यम से सिद्धि प्राप्त हो सकती है मुनयः, मुनियों को। न भूभ्रता, राजाओं को नहीं प्राप्त हो सकती है। आपको क्षत्रियोचित राजोचित अपेक्षित कर्म को करना ही होगा। ये भगवती द्रौपदी इस श्लोक में स्पष्ट कह रही हैं। आइए पद के बारे में चर्चा करें। तो नृप, यह नृप शब्द अकारांत पुल्लिंग संबोधन एक वचन में नृप। शांतिम, ये शांति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन का रूप है। विहाय, यह लिबंत प्रत्यय है, लेप प्रत्यांत है। विद्विषाम, विद्विष शब्द हलंत पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में विद्विषाम, विद्विषाम षष्ठी बहुवचन में यह बनेगा। विउपसर्ग पूर्वक द्विष अप्रीतव धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे और षष्ठी बहुवचन में विद्विषाम यह पद निष्पन्न होगा। बधाय, बध शब्द से अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन में बधाय। प्रसीद, यह क्रियापद है, सर्दली धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में प्रसीद। तत्, यह तत्सर्वनाम नपुंसक लिंग द्वितीया एक वचन का रूप है। धाम, यह धामन शब्द हलंत नपुंसक लिंग द्वितीया एक वचन का रूप है। पुनः यह अव्यय पद है। संदेही, यह क्रिया उपसर्ग क्रियापद है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में संदेही। निष्प्रिया, निष्प्रिय शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में निष्प्रिय बनेगा, निष्प्रिया। और बहुवचनांत यहां पर निरूपित किया गया तो निष्प्रिया, अर्थात निष्प्रिया प्रथमा बहुवचन मुनयः का विशेषण है। मुनयः, यह मुनि शब्द पुंस्त्व विशिष्ट प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। शत्रुन, ये शत्रु शब्द उकारांत पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन का रूप है। अवधूय, यह भी लेबंत प्रयोग है। शमेन, ये शम शब्द अकारांत पुल्लिंग तृतीया एक वचन में शमेन पद निष्पन्न होगा। सिद्धिम, यह भी द्वितीया एक वचन। सिद्धि शब्द इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन का है। ब्रजंती, ये क्रियापद है, ये व्रजगतौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ब्रजंती। भूभृता, भूभृत शब्द हलंत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में सिद्ध होगा। न, यह अव्यय पद है। इस प्रकार से इस श्लोक में कुछ पदों का निरूपण किया गया है। आइए सामासिक संबंधित चर्चा करें, सामास से संबंधित। तो नृप, तो नृन पातीति नृपः तत्संबुद्धौ नृप, उसकी संबुद्धि में नृप बनेगा। विद्विषाम, विद्विषन्तीति विद्विषः तेषाम विद्विषाम। निष्प्रियाः, निष्प्रियाः अर्थात निष्प्रियाः निरस्ताः दूरीकृताः स्पृहाः आकांक्षाः कामनाः एषां ते निष्पृहाः। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। भूभृतः, भुवं बिभर्तीति भूभृत ते भूभृतः। मुनयः, मनुते जानातीति मुनयः ते मनुते जानातीति मुनिः अते मुनयः। शत्रून् शातयतीति शत्रुः तान शत्रून्। इस प्रकार से यहाँ पर सामासिक विग्रह निरूपित किया गया है। शत्रून् अवधूय, यहाँ पर एक नियम है अज्झिनम व्यंजनम परेण संयोज्यम। उस नियम से यहाँ पर अच से हीन वर्ण पर स्वर वर्ण से मिलकर के संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस दृष्टि से यहाँ शत्रून अवधूय, नकारोत्तर हलंत जो नकार है वो अवधूय घटक आकार में मिल जाएगा तो शत्रून अवधूय बनेगा। मुनयो न, यहाँ पर मुनयस प्लस न, इस अवस्था में ससजुसो रू से शकार के स्थान में रू हुआ और हंसिचा से रेप को उत्व, तो मुनय उ और न, यहाँ पर पुनः आदगुणा से गुण हुआ तो मुनयो न। इस प्रकार से यहाँ पर संध्यंत पद निरूपित किए गए हैं। कारक से संबंधित चर्चा करें तो विद्विषाम वधाय, अर्थात यहाँ पर विद्विषाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया
तो अगर प्रतियोगिताओं में पूछा जाए कि भैया यहाँ षष्ठी का प्रयोग क्यों किया गया, तो आप ये जाने रहिए कि वध शब्द की निष्पत्ति अप प्रत्यय से होती है, तो चतुर्थी एकवचन में बधाए, ये अप प्रत्यय एक कृत प्रत्यय है और कृत योगी षष्ठी ये नियम है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग किया गया। बधाए पद में चतुर्थी का प्रयोग क्यों किया गया, तो यहाँ पर एक सूत्र है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। इस सूत्र से तुमुनंत जो क्रिया उसका जो कर्म उसमें क्या होता है, तुमुन प्रत्यय का जो कर्म, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि यदि एक तुमुनंत पद लुप्त हो जाए तो उसका जो कर्म उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो वाक्य होना चाहिए था बधम कर्तुम प्रसीद, लेकिन यहाँ पर क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी का प्रयोग किया गया, क्योंकि तुमुनंत का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग कर दिया। आइए प्रत्यय से संबंधित चर्चा करें। तो शांतिम सम उपसमय धातु से, सम उपसमने धातु से भाव अर्थ में अक्तिन प्रत्यय होता है, तो शांतिम यह पद निष्पन्न होता है। विहाय विउपसर्ग पूर्वक ओहाक त्यागे धातु से लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो विहाय बन जाता है। विद्विषाम विउपसर्ग पूर्वक द्विष अप्रीतव धातु से क्विप प्रत्यय करते हैं, षष्ठी बहुवचन में विद्विषाम। बधाय ये हन हिंसा गत्यो धातु से अप्रत्यय करेंगे और चतुर्थी एक वचन में बधाई यह पद निष्पन्न होगा। और एक सूत्र है हनश्च वधः, इस सूत्र के द्वारा हन के स्थान में बधादेश हो जाता है। निस्पृहा निस इस उपसर्ग पूर्वक स्पृह ईप्सायाम धातु से भाव अर्थ में अंग प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय लगा करके स्पृहा यह शब्द बनता है। और निस उपसर्ग पूर्वक बहुब्रीहि समास में निस्पृह शब्द बनता है, जिसका पुल्लिंग में निस्पृहा यह पद बनेगा। अवधूय औपसर्ग पूर्वक धुई कंपने धातु से लेप करेंगे तो अवधूय। सिद्धिम सिद्धिम यहाँ पर सिद्ध धातु से भाव अर्थ में अक्तिन प्रत्यय होगा तो सिद्धिम द्वितीय एकवचन। भूभृता भू उपपद रहते भ्रीय भरणे धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे और प्रथमा बहुवचन में भूभृता यह पद निष्पन्न होगा। मुनयः मन धातु से मने रुच्य, इस सूत्र के द्वारा मन धातु निष्ठ जो मकार है उस मकार के आकार को उकार हो जाता है और इन प्रत्यय होता है तो मुनि पद यह निष्पन्न होता है। इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रत्ययांत पदों का प्रयोग किया गया है। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप सभी लोग संतुष्ट हों, आप लोगों को अनुकूलता प्रतीत होती हो, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का इस काव्यामृतम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हुआ पुनः नमो नमः।